जय श्री राम प्रिय भक्तों। हर रोज सुबह उठते ही यह करने से बहुत लाभ मिलता है और हम तो कहते हैं लाभ ही नहीं, अगर आप प्रतिदिन करेंगे तो आपका जीवन ही बदल जाएगा, आप पुण्य आत्मा बन जाएंगे। देखिए प्रिय भक्तों, सुबह सुबह जब आप उठ करके ये प्रतिदिन करेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। करना क्या है वो ध्यान से सुन लीजिए। शास्त्रों में हमारे महापुरुषों ने ये लिखा हुआ है कि मन ही देवता, मन ही ईश्वर, और मन से बड़ा ना कोई, और मन ही मित्र और मन ही शत्रु। ये मन ही सब कुछ है, सारा खेल इस मन का है। तो ये मन जो है ना, अगर ये मान जाए, ये आपके कहे अनुसार चलने लग जाए तो दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो आप प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस मन को ही मनाना है। अब देखो, किसी भी चीज़ के ऊपर तुम ज़्यादा प्रेशर डालते हो, ज़्यादा दबाव डालते हो, ज़्यादा वजन रखते हो तो वो सहन नहीं कर पाता, उसको मानने के लिए भी तैयार नहीं होता। अब आप अपने मन को, कैपेसिटी तो है 20 किलो की, रख दोगे 100 किलो तो नहीं सहन होएगा। ये मन को प्रलोभन देके इसको प्रलोभन में भुलोया जाता है, इसको मनाया जाएगा तो ये बड़ी आसानी से मान जाएगा। तो सुबह उठते ही आपको अपने मन में ये संकल्प लेना है, अपने मन को बोलना है मन ही मन में कि जो कल मैंने गलत काम किए, आपको खुद ही पता चलेगा आपने क्या गलत काम किए हैं। जो मैंने कल गलत काम किए आज मैं वह नहीं करूँगा, यही बोलना है, सिर्फ नहीं करूँगा। अगर आपने ये बोल दिया मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा, कभी भी नहीं करूँगा, तो आपका मन मान ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मन को ये लगेगा कि तेरे ऊपर तो बहुत ज़्यादा वजन रख दिया है कि कभी के लिए, मतलब हमेशा कभी नहीं करेगा, तो वो करेगा ही नहीं। लेकिन मन को ये लगेगा ना कि ये ऐसे बोलोगे आज नहीं करूँगा, तो वो थोड़ा समय है, उसके लिए आपका मन मान जाएगा। तो फिर दिन भर में आप कोई भी गलत काम नहीं करोगे, क्योंकि मन आपका मान जाएगा तो गलत काम हो ही नहीं सकता। शाम को, रात को सोते समय फिर ऐसा ही मन को बोल लो कि कल मैं कोई भी गलत काम नहीं करूँगा, तो कल के लिए फिर मन मान जाएगा। फिर अगले दिन सुबह उठते ही फिर ऐसे ही बोल लो कि कल मैं कोई, या मतलब आज मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा, तो फिर मन फिर मान जाएगा आज के लिए। तो लेकिन उसको बोलोगे कभी नहीं करूँगा तो वो कभी नहीं मानेगा, क्योंकि कभी बहुत लंबा समय होता है। जिस तरह से कोई विद्यार्थी है, आपने देखा होगा, ये हमने स्वयं अनुभव किया है, अगर उसको ये कह दिया जाए कि ये 2 पाठ हैं, 2 लेसन हैं, इनको आप अभी याद करके सुना दो, तो वो बिल्कुल भी नहीं सुनाएगा, उसका मन मानेगा ही नहीं इतना याद करने के लिए। मन कहेगा कि ये तो बहुत ज़्यादा काम है, मेरे से याद नहीं हो सकता। लेकिन उसी बच्चे को ये कह दिया जाए कि ये एक क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लो, 5 मिनट लगेंगी, तो मन तुरंत मान जाएगा। मन कहेगा 5 मिनट का ही तो काम है, बस याद कर लो। 5 मिनट याद करने के बाद उसको दोबारा कह दो कि एक क्वेश्चन और कर लो, 5 मिनट लगेगी। 5-5 मिनट करके मन को मनाएंगे तो मन मान जाएगा और पूरे पाठ भी 2 के 2 याद हो जाएंगे। लेकिन अगर इकट्ठा उसको काम दे दिया जाएगा तो मन बिल्कुल मानेगा ही नहीं। इसी तरह से आप भी अपने मन से ये संकल्प लें कि आज मैं बुरा काम नहीं करूँगा, कोई भी गलत काम नहीं करूँगा, रात को सोते समय लेके कल मैं कोई भी गलत काम नहीं करूँगा, तो आपका मन 100% मानेगा। और आप निगरानी रखें तो आप कोई भी गलत काम कर ही नहीं सकते। आप पुण्य आत्मा बन जाएंगे, जो पुराने संचय हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और नए पाप बनेंगे नहीं, तो फिर पुण्य आत्मा तो बनेंगे ही बनेंगे। और जब आदमी पुण्यात्मा बन जाता है, मन निर्मल दिव्य हो जाता है, वो परमात्मा के करीब पहुंच जाता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होने लगती हैं, उसे परमानंद की प्राप्ति होती है, उसका जीवन बहुत ही अच्छे से चलने लगता है, सुख में हो जाता है, शांति प्राप्त हो जाती है। अगर कोई आपका प्रश्न हो तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और कई बार हम उत्तर नहीं दे पाते, कमेंट नीचे चला जाता है। आज हमें एक कमेंट मिला नहीं, 3-4 दिन पहले उनका कमेंट आया था, हमने काफ़ी उस कमेंट को ढूंढा लेकिन वो मिला नहीं।
आप हमें दोबारा कमेंट अवश्य ही कर दिया करें। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम भक्त।